नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8वीं देखिए इस प्रकार से हम यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमें सत्र 2023-24 की यह नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं हमें अलग अलग विषय के लिए अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से प्रदान की गई है। देखिए इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग पाठ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से इन सभी पाठों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से पाठ 13 तक ये सभी पाठ दिए गए हैं। इनके आंसर हम विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से आसानी से खोजकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के सभी प्रश्नों के आंसर हम कैसे पूर्ण करेंगे, इसका हम संपूर्ण हल आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से आप विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इसमें पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है। देखिए इस पेज में हम इसे इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। उपकरण दिया है, कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांटकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो कृषि में उपयोग आने वाले जो उपकरण हैं उसे छांटकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए जैसे हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीड्रिल, बस, तालाब, तो इनमें से आपको कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को लिखना है यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं हल, ट्रैक्टर, कुदाली, सीड्रिल। इसके बाद देखिए यदि और कोई उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। तो जैसे देखिए कृषि में उपयोग आने वाले उपकरण कल्टीवेटर, थ्रेसर, डिस्क हैरो, फावड़ा इत्यादि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए चलो फसल बोए, जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर मिट्टी तैयार करना, इसके बाद जुताई करना, इसके बाद है बुवाई, फिर सिंचाई और रोपाई या इसे बोलते हैं निराई, इसके बाद देखिए कटाई और यहाँ पर इसके बाद है फसल उत्पादन। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न पहला दिया है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे दिया है गोबर एवं पौधों, खरीफ, छिड़काव तंत्र, खरपतवार नाशी और सीड्रिल। देखिए पहला प्रश्न दिया है, जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुवाई की जाती है, तो यहाँ पर खरीफ की फसल की बुवाई की जाती है। इसके बाद है सीड्रिल, यंत्र द्वारा बुवाई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। तीसरा है खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो खालिस्तान के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, तो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से। इसके बाद चौथा है असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है 2-4D एक खरपतवार है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। देखिए निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते। तो देखिए खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, इसका ये राइट आंसर है। तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। इसके बाद है दूसरा, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधे की जड़ों को मिले, तो ड्रिप तंत्र का उपयोग करें। तो इस पर हम बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद तीसरा देखिए, निम्न में से रबी फसल का सही युग्म है,
तो गेहूँ और चना रबी फसल का सही युग्म है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो कॉम्बाइन मशीन के द्वारा। इसके बाद देखिए, खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है निराई, बी नंबर का। इसके बाद है छठवां प्रश्न, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है, तो देखिए इसका राइट आंसर डी नंबर का नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 4 है, फसल से आप क्या समझते हैं? फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पेज क्रमांक 2 से उत्तर खोजें। तो ये निर्देश अनुसार भी हम आसानी से सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। इसे 2 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है? तो उसका राइट आंसर देख सकते हैं पेज क्रमांक 5 से। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए सिंचाई के पारंपरिक स्रोत है, पहला मोट या गिरनी, दूसरा है चैन पंप, तीसरा है ढेकली, चौथा रहट या उसे बोलते हैं उत्तोलक तंत्र। इसके बाद है पशुपालन किसे कहते हैं? तो इसका देखिए आंसर, पशु को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो इसका आंसर आप पेज नंबर 12 से कर सकते हैं कंप्लीट। प्रश्न 8वां है, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? तो देखिए इसका आंसर, फसल को बोने से पूर्व स्वस्थ बीजों का चयन करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अच्छी तरह से सूखे हुए नमी रहित बीजों का चयन करना चाहिए। उनमें जीवाणु, वायरस आदि नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे बीज लेना चाहिए जो पानी में डालने पर ऊपर न तैरते हों। अत्यंत हल्के बीजों को निथार देना चाहिए तथा केवल भारी बीजों को ही लेना चाहिए जिनमें नमी बिल्कुल नहीं हो तथा किसी भी प्रकार के कीट घुन न हो और बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद है प्रश्न 9, फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? तो देखिए यदि फसल के बीजों को सुखाए बिना भंडारित करते हैं तो उन बीजों में नमी रह जाती है, जिससे बीजों के खराब होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए बीजों को अधिक समय के लिए भंडारित करने के लिए उनको सर्वप्रथम धूप से अच्छी तरह से सुखाना चाहिए, जिससे कि बीजों में नमी चली जाए और उसमें जीवाणु या वायरस आदि ना पैदा हो सके तथा उसमें किसी भी प्रकार के कीट पाई व घुन न हो तथा बीजों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 10, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका मुख्य कारण है पहला है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है इससे मिट्टी भरपूर एवं सरंध्र हो जाती है और इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 11, खरपतवार से आप क्या समझते हैं? ये फसलों को किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? तो देखिए खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि में प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 12, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए इसका आंसर,
मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद देखिए, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 13, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, हल पर हम टिप्पणी लिखेंगे। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। इसके बाद है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। इसके बाद है सीड ड्रिल। आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इसके बाद है प्रोजेक्ट। देखिए, प्रोजेक्ट पहला, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े से लपेट कर रखिए और होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करिए। देखिए, 24 घंटे में होने वाला परिवर्तन, मूंग अंकुरित हो जाएगी। 2 दिन में अंकुरण का बढ़ना। इसके बाद है 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना और 10वें दिन में मूंग का पौधा बड़ा होना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस परिवर्तन को हम कर सकते हैं। इसके बाद है बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र द्वारा दर्शाइए। तो हम इस प्रकार से देखिए, मूंग, इसके बाद उसका अंकुरण और फिर अंकुरित छोटा पौधा और मूंग का फिर पौधा। इस प्रकार से हम इसे चित्र द्वारा भी बता सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट 2, किसी खेत, पौधशाला या नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ अधिक। देखिए, प्रश्न दिया गया है। तो देखिए इसका ब नंबर का, तो देखिए अब यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है पहला ब नंबर में, कृषि में उपयोग आने वाले कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग कीजिए। तो आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं, जैसे कि सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, इनके चित्र भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद है पानी की कमी वाले चित्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? डिप तंत्र का प्रयोग होता है। इसके बाद कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला या नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? क्योंकि पौधों को निकालने में आसानी होती है। इसके बाद है फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? तो खरपतवार जल, पोषक एवं फल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद है फलों के भंडारण की विधियां लिखिए। तो फलों के भंडारण की विधियां हैं सुखाना, छानना। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी 13 प्रश्न एवं प्रोजेक्ट पहला और दूसरा को हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।